जय माँ विंध्यवासिनी। प्रिय महानुभाव, मैं ज्योतिर्विद आशुतोष पांडे आज आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ महादेव केदारनाथ के विषय में चर्चा करने के लिए। इसलिए खूब भाव के साथ बाबा केदारनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनका स्मरण करेंगे। महादिपार्श्वे च तटे रमन्तम् सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यच्छ महोर्गाढैः केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे। प्रिय महानुभाव, मैं केवल ये प्रयास कर रहा हूँ आए कुछ दिनों से कि आपको ज्योतिर्लिंग जैसे कि काशी विश्वनाथ, नागेश्वरनाथ, महाकालेश्वरनाथ, रामेश्वरमनाथ और आज बाबा केदारनाथ के विषय में कुछ जानकारियाँ प्रकट कर सकूं। वैसे तो इन ज्योतिर्लिंग के विषय में करोड़ों शेष नाग जी भी अगर कुछ कहें तो वो भी कम होगा, पर माँ की प्रेरणा से महादेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जो भी कुछ उनके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा मैं आपके सम्मुख उसे जरूर रखूंगा। प्रिय महानुभाव, केदारनाथ उत्तराखंड के गोद में स्थित महादेव का एक ऐसा दिव्य धाम है जिसे 12 ज्योतिर्लिंग में एक माना जाता है। इस धाम के विषय में वैसे तो कई पौराणिक कथाएं हैं, किंतु उसमें जो प्रमुख है वो मैं आपके सामने उसका वर्णन करता हूं। ग्रंथों के मुताबिक भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण नाम के 2 ऋषि इस धाम में महादेव के लिंग का निर्माण करके उनका विधि विधान से पूजन और अर्चन किया करते थे। महादेव उस लिंग में प्रतिदिन आते थे। कुछ समय पश्चात महादेव जब उस ऋषि के पूजन और अर्चन से प्रसन्न होते हैं तो वहां प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। इस पे उन नर और नारायण नाम के ऋषि ने लोक कल्याण हेतु महादेव से उसी लिंग में वास करने की बात कही और महादेव तभी से उस लिंग में वास करते हैं जिसे आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। एक कथा आती है, महाभारत युद्ध जीतने के बाद जब पांडव कृष्ण के साथ महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे, उस समय उनमें ज्येष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने वासुदेव कृष्ण से कहा, माधव, हमारे ऊपर ब्रह्म हत्या व बंधु बांधवों को मारने का जो पाप लगा है वो कैसे दूर होगा। इस पर कृष्ण ने कहा,
हे धर्मराज, ये तो सत्य है कि तुमने इस युद्ध को जीत लिया, पर तुम्हारे ऊपर ये पाप जो लगा है वो केवल महादेव ही मिटा सकते हैं, इसलिए तुम महादेव की शरण में जाओ। इस बात को सुनने के बाद कुछ वर्षों तक पांडवों ने हस्तिनापुर पे राज किया, और जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से अपना देहावसान कर लिए, अर्थात अपने लोक बैकुंठ को चले गए, तब पांडव भी अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ महादेव की तलाश में हस्तिनापुर को छोड़ दिया। पांडव और द्रौपदी जहाँ भी जाते थे वहाँ महादेव का उन्हें दर्शन नहीं प्राप्त हो पाता था। वो महादेव की तलाश में हिमालय तक चले जाते हैं, लेकिन महादेव उनसे रुष्ट थे। इस कारण वो जहाँ जाते थे वहाँ महादेव अंतर्ध्यान हो जाते थे। हिमालय पर जाने पे पांडव में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि यहाँ भी महादेव लुप्त हो रहे हैं, यानी कि अंतर्ध्यान हो रहे हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे देवाधिदेव, मैं ये जानता हूँ कि आप हमसे नाराज हैं, लेकिन जब तक आप हमें दर्शन नहीं देंगे प्रभु, तब तक हम आपकी तलाश करते रहेंगे। इसके बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों और पत्नियों सहित और आगे बढ़ते हैं। तब तक वहाँ वे देखते हैं कि एक बैल विचरण कर रहा था। भीम कुछ विचार करने के बाद ये समझ जाते हैं कि ये बैल और कोई नहीं, साक्षात महादेव हैं। और ज्यों ही उस बैल को पकड़ने का प्रयास करते हैं, वो बैल धीरे धीरे अंतर्ध्यान होने लगा, और अभी उसका मुख अंतर्ध्यान हो चुका था। तब तक भीम उस बैल को पकड़ लेते हैं, और काफ़ी प्रार्थना निवेदन करने के बाद महादेव प्रकट हो जाते हैं। वहाँ पर उन पांडवों ने महादेव की पूजा अर्चना विनती प्रार्थना की, और महादेव ने प्रसन्न होकर उनको पापों से मुक्त कर दिया और स्वर्ग का रास्ता उनको दिखाया। आज भी आप केदारनाथ जाएंगे तो ये देखेंगे कि जो बाबा का ज्योतिर्लिंग है वो बैल की कोहनी पीठ इत्यादि जैसा प्रतीत होता है। और आप जानते हैं कि पांडव अपनी पत्नी सहित पूरे अंग के साथ सशरीर स्वर्ग को गए थे। प्रिय महानुभाव, केदारनाथ के विषय में कितना वर्णन किया जाए वो भी कम ही है। पांडवों के वंशज रहे परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। इसी तपोभूमि पर आदि गुरु शंकराचार्य ने कनक धारा के मंत्रों से महालक्ष्मी को प्रसन्न किया था, और मां ने स्वर्ण यानी सोने का बरसात किया था। केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही पुराणों के मतानुसार बद्रीनाथ के दर्शन का महात्म्य माना जाता है। और कुछ विद्वानों का ये मानना है केदारनाथ एक जागृत महादेव भी हैं। एक कथा आती है कि महादेव ने अपने भक्त के दर्शन हेतु समय चक्र को बदल दिया था,
ये विस्तृत जानकारी मैं आने वाले अन्य वीडियो में ज़रूर दूंगा, पर मैं आज अपने युवान भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ। आप मसूरी जाते हैं, शिमला जाते हैं और अन्य पर्यटन स्थलों पर जाते हैं, आप जाइए, शुभकामनाएं हैं, पर मेरा निवेदन है कि आप केदारनाथ धाम भी अवश्य जावें। जब भी बाबा का कपाट खुले, ये कोरोना महामारी का ये जो संक्रमण है समाप्त हो जाए, आप महादेव के श्री चरणों में जरूर जाएं, क्योंकि ये केवल एक आध्यात्मिक ऊर्जा का ही स्रोत नहीं है। केदारनाथ ऋषि अगस्त्य की योग साधना का भी केंद्र है। यहाँ पर योग, अध्यात्म, साधना, मेडिटेशन जिसे कहते हैं, उन सब का कहा जा सकता है कि गर्भगृह है। यहाँ पे जाने के बाद आपको दिव्यता का अनुभव जरूर प्राप्त होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी भी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अपने बचपन के समय में, ऐसा विद्वानों का कहना है कि 17 वर्ष की उम्र में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना परिवार छोड़ दिया था और हिमालय के कंदराओं में कई वर्षों तक वह भटकते रहे, साधुओं के साथ चलते रहे और यहीं पे केदारनाथ में उन्होंने तपस्या भी की थी। अभी 2019 के चुनाव में भी आपने देखा होगा, कृत्रिम गुफा में ही सही, उसका नाम रुद्र गुफा है, उसमें कुछ समय तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने साधना की थी। केदारनाथ धाम महादेव के कृपा प्राप्ति का सर्वोत्तम स्थानों में से एक है। इसलिए आप लोग को कोटि कोटि शुभकामनाओं के साथ, बारंबार शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस धाम में जाने के बाद आप जीवन के सार को समझने का और जीवन के मर्म को जानने का शुभ अवसर प्राप्त करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, जय माई की।